एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय गुण था। उसकी आस्था और विश्वास भगवान में बहुत मजबूत था। अर्जुन के पास दुनिया की किसी भी चीज का अहंकार नहीं था, बल्कि वह अपने दिल से दूसरों की मदद करने का प्रयास करता था। गांव में सब लोग उसे अच्छा लड़का मानते थे, क्योंकि वह हमेशा ईमानदार और दयालु रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन भगवान के दर्शन करेगा। वह दिन रात मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य दें। लेकिन भगवान के दर्शन का उसका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान का कोई संकेत नहीं मिला। एक दिन अर्जुन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। तभी एक साधु बाबा उसके पास आए और बोले, बेटा, भगवान ने तुम्हारे बारे में सुना है। वह तुम्हारी आस्था और तपस्या से बहुत प्रभावित है। वह तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। अर्जुन हैरान हो गया और बोला, मुझे भगवान के दर्शन कहाँ होंगे बाबा? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, भगवान तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की जरूरत है। अर्जुन ने बाबा के शब्दों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह किसी भी हालत में भगवान का परीक्षण पार करेगा। उसने एक बार फिर भगवान से प्रार्थना की और जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई को सहने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन के गांव में एक भयंकर तूफान आया। पूरा गांव उजड़ने की कगार पर था। बहुत से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन अर्जुन ने इस समय को एक और तरीके से देखा। उसने महसूस किया कि यह कोई सामान्य तूफान नहीं था। यह भगवान की ओर से दी गई परीक्षा थी। अर्जुन ने इस कठिन समय में भी भगवान से अपने गांव और उसके लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की। उसने सभी को मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अंततः जब तूफान शांत हुआ तो अर्जुन ने देखा कि उसके घर के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया था, जिससे उसका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अर्जुन निराश नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और भगवान से कहा, हे भगवान, इस कठिन समय में आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या यह मेरी परीक्षा थी? अर्जुन का घर गिरने के बाद वह थोड़ा हताश हुआ, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसकी मदद करने के लिए पास आ रहा हो। तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए, जो उसके नष्ट हुए घर के पास खड़े थे। वह व्यक्ति बहुत साधारण दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। अर्जुन उस व्यक्ति के पास गया और बोला, आप कौन हैं और आपको इस कठिन समय में यहाँ क्यों आना पड़ा? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। तुम्हारी परीक्षा के बाद मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अर्जुन थोड़ा चौंका और बोला, क्या आप भगवान हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मैं भगवान ही हूँ। तुमने मुझे पहचानने में थोड़ा समय लिया, लेकिन यही जीवन का सत्य है। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, भगवान, आप तो मेरे पास आए थे, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं? मैंने भगवान से मदद की उम्मीद की थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैंने तुम्हारी आस्था और धैर्य को परखा था। तूफान के दौरान तुमने किसी से शिकायत नहीं की। तुमने अपने गांव वालों की मदद की, और जब तुम्हारा घर गिरा तो तुमने भगवान से शिकायत करने के बजाय मदद के लिए हाथ बढ़ाया। यह ही सच्ची आस्था है। तुमने मेरी परीक्षा पास की। भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो बेटा, यह दुनिया एक खेल है। जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आएंगी, लेकिन जब तक तुम अपने मन में विश्वास रखोगे और किसी से शिकायत नहीं करोगे, तब तक तुम अपने लक्ष्य को पा सकोगे। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी आस्था सच्ची है। अर्जुन ने भगवान के कदमों में गिरकर कहा, भगवान, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यह सब सिखाया। अब मैं समझता हूँ कि असली आस्था केवल तब नहीं होती जब जीवन आसान हो, बल्कि तब होती है जब जीवन कठिन हो और हम तब भी अपनी उम्मीदों को कायम रखते हैं। भगवान ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी आस्था अब और भी मजबूत हो गई है। तुम्हें अब अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया है। कभी भी किसी परीक्षा से भागो मत। जो परीक्षा होती है वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है।
अर्जुन ने भगवान से प्राप्त आशीर्वाद और शिक्षा के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू किया। उसने गांव में और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना शुरू किया और जीवन में कभी भी भगवान पर विश्वास और आस्था को नहीं खोया। उसकी सच्ची आस्था ने उसे न केवल भगवान के दर्शन दिलाए, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जीवन की सच्ची परीक्षा तभी होती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने सत्य और विश्वास से न डिगें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की परीक्षा केवल हमारी आस्था और धैर्य की होती है। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें भगवान के आशीर्वाद और मदद का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ना चाहिए। असली आस्था तभी साबित होती है जब हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें अपनी आस्था और मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाना होता है। जिंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं, हमें भगवान से यह नहीं पूछना चाहिए कि वह हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकते हैं। भगवान की परीक्षा हमें खुद को जानने और सच्ची आस्था की ओर मार्गदर्शन करने के लिए होती है।